बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफज़ई और आज बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी के हवाले से। कराची में पीटीवी और एसएनजीपीएल के दरमियान एक मैच हुआ और बड़ा ही दिलचस्प मैच। इस मैच में एक बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड बना है, बल्कि रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड तो होते ही टूटने के लिए है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स जल्दी टूट जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स के टूटने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो रिकॉर्ड पीटीवी ने बनाया है, यानी कि नया रिकॉर्ड बनाया है, ये लगभग 250 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ये रिकॉर्ड क्या है? सबसे कम तरीन स्कोर को डिफेंड करने का रिकॉर्ड है। एसएनजीपीएल की टीम को जिसके कप्तान शान मसूद हैं और इसके अलावा उसमें बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज मौजूद थे, अज़ान ओवैस जैसे, उमर यूसुफ जैसे, सैफुल्लाह बंगश, खुद शान मसूद और अब्दुल समद, बड़ी ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, लेकिन वो 40 रन नहीं बना सके। तीसरे दिन पर इस मैच का रिजल्ट आया है और सिर्फ 40 रन दरकार थे ये मैच उनको जीतने के लिए, और पूरी टीम जो है एसएनजीपीएल की, वो 37 रन के ऊपर पवेलियन लौट गई और यूं 3 रन से पीटीवी ने ये मैच भी जीता है और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी बनाया है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शिगरी के गुफ्तगू होंगे। मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, बड़े अच्छे तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ख़ासतौर पर क्रिकेट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आज़म खान साहब। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाला, ये मुझे बताइए कि रिकॉर्ड तो बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बना है ये बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा हैरत अंगेज भी है। यानी तीसरे दिन के ऊपर 4 डे मैच का रिजल्ट का आना, ये तो खैर एक रूटीन की बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी टीम के जिसमें शान मसूद जैसे, अब्दुल समद जैसे, उमर यूसुफ, बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज उसमें मौजूद थे, तो सिर्फ 40 रन का टारगेट उनको मिला और वो 40 रन भी उनसे नहीं बने और 37 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, यकीनन क्रिकेट है ही इस किस्म का एक फ़नी गेम कि इसमें इस किस्म के रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनते रहते हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच में जिसमें सुमन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान की टीम 47 रन्स पे आउट हुई थी, तो हमने कहा था कि बहुत ही लो टोटल है। उसके बाद मुख्तलिफ ओडीआई में ये इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास की या 4 डे क्रिकेट की, 4 डे क्रिकेट में इस किस्म का वो होना, अ, एक वो खुशकुन, आप हैरत भी कह सकते हैं इसको, एक महसूस होने की नज़रिए के साथ। लेकिन अगर आप बतौर एक क्रिकेटर इसको देखते हैं तो ये इंतहाई, आप ये कह सकते हैं कि अंदोहनाक है। दिल इससे खुश नहीं होता कि क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि अब टेस्ट टीमें जिसमें बड़े-बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो जो है 39 रन्स पे या 40 रन्स पे ऑल आउट हो रहे हैं। और पूरी टेस्ट की जो 4 डे के मैचेस हैं वो अब 2 दिनों में या 1 एंड हाफ डे में सिमट रहे हैं। 4 इनिंग, मतलब 2-2 इनिंग्स जो दोनों टीमें वो खेल के आउट हो जाते हैं। इससे पहले अगर देखें, ये वाक़या इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में सी के ग्राउंड पे ये हुआ था और उस वक़्त 41 रन्स को डिफेंड करते हुए अगली टीम जल्दी आउट हो गई थी। लेकिन उसके बाद एसएनजीपीएल और पाकिस्तान टेलीविज़न के माबेन होने वाले कराची में ये जो 4 डे मैच था, हमारा जो सबसे जो हम प्रोमिनेंट हमारा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, उसका ये मैच था। उसमें ये जो वाक़या था लाला, ये कुछ 250 साल पहले हुआ था, यानी 253 साल तकरीबन। तकरीबन 253 साल पहले ये वाक़या हो चुका है और उसके बाद ये जो मैच है, हम ये रवां जो टूर्नामेंट है हमारा, जो नेशनल टूर्नामेंट है, इसमें ये वाक़या रूनुमा हुआ है और कराची में रूनुमा हुआ है। उसकी चंद कुछ व वजूहात हैं। वजूहात ये हैं, एक तो टी20 का असर हमारे सारे जितने फॉर्मेट्स हैं उस पे हमें नज़र आता है। ओडीआई में तो है ही, उसके साथ अब टेस्ट में और 4 डे क्रिकेट में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि लड़के तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। वो डॉट बॉल खेलने के बजाय हेरी-फेरी स्ट्रोक खेल जाते हैं और जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो आउट होते नज़र आते हैं। दूसरी बात ये हुँ। है कि जब हम कंडीशंस को देखते हैं तो कंडीशन बड़ा मैटर करता है, ख़ासकर बैटिंग और बॉलिंग में। जिस तरह अमात ने और अली ने बॉलिंग की है, 6 अली ने आउट किए हैं और 2 जो है अमात ने आउट किए हैं। 4 जो है अमात ने आउट किए हैं। तो अमात जो है वो आप जानते हैं सीनियर प्लेयर है, वेटरन प्लेयर है और काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में वो परफ़ॉर्म करता आ रहा है। फिर उसको कंडीशन ऐसे मिले, कराची का कंडीशन सुबह के टाइम पे आप देखें कराची में जो है बॉल सीम भी करता है। फिर चूँकि ब्रीज़ चलती है वहाँ पे समंदर के करीब होने की वजह से, जिसकी वजह से स्विंग मिलता है, जिसको हम उर्फ़ आम में ईयर स्विंग भी कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हों तो बैट्समैन के लिए दुश्वारियाँ पैदा कर देती हैं।
तो वही हुआ और पूरी टीम जो है वो 39 रन्स पे आउट हो गई है और तीसरे दिन ये पूरा वो जो है ये मैच जो है ये ख़त्म हुआ है। इसके अलावा हमारे जो दुःख की बात ये है, अब एसएनजीपीएल की टीम को अगर आप देखें उसमें टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे थे। हमारा कैप्टन जो है शान मसूद वो उसमें खेलता है। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अज़ान ओवैस हैं उसमें, इसके अलावा अब्दुल समद हैं, सैफुल्लाह बंगश है जिन्होंने पहली इनिंग में 71 रन्स किए, इसके अलावा कप्तान शान मसूद खुद है और बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है उनकी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 40 रन्स उनसे नहीं बने और 37 रन्स पे आउट हो गए। जी, बिल्कुल इमरान भाई हुँ। इसमें एक और चीज़ ये है कि पीटीवी जो है पिछले साल की डिफेंडर भी है ना मतलब अपना जो एज़ाज़ है वो डिफेंड कर रही है और उसके साथ में अगर आप ये देखें कि ये दोनों टीमें जो है अपने होम ग्राउंड से बाहर खेल रहे हैं। कराची में खेल रहे हैं और कराची में कंडीशंस जो हैं वो शायद इनको फ़ेवरेबल ऐसे मिले नहीं। एसएनजीपीएल की टीम जो है वो चूँकि उनका बेस कैंप जो है वो भी कराची नहीं है। तो इस वजह से इनको डिफ़िकल्टी हुई होगी। जी बिल्कुल लाला, मैं ज़रूर यहाँ पर आपकी इस बात को ऐड करूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो टी20 के असरात हैं, जो फ़ास्ट खेलने का एक तरीका है, वो उसके ऊपर असरअंदाज़ हो रहा है टेस्ट के ऊपर। आपको नहीं लगता कि ये सारी सूरत-ए-हाल जो है ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बज़ाते खुद एक खतरा है, इसलिए कि असल जो फ़ॉर्मेट है क्रिकेट का, वो तो टेस्ट ही है? देखिए बिल्कुल अब रियल क्रिकेट जिसको हम कहते हैं वो तो है ही हुँ, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट इसलिए कहा जाता है कि उसमें प्लेयर का, बैट्समैन का, बॉलर का, फील्डर का, विकेट कीपर का स्पिनर का यानी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन सारे प्लेयर्स का एक टेस्ट होता है वो। यानी आप उनको उठा के प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और आप उसको हल्की आँच पे आपने पकाना शुरू किया होता है। किस तरह सुबह टॉस होती है जो है नई गेंद पे आपने बॉलरों को रिस्पेक्ट देनी है, बैट्समैन ने और बॉलरों के पास चांस ये होता है कि आपने बैट्समैन को आउट करना है। बॉल नया है, शाइन है, दोनों साइड पे फिर सीम उसकी हार्ड है, विकेट नई है, तो उसमें हुँ। कोशिश ये होती है कि बॉलर जो है अपना पूरा ज़ोर लगाएँ और विकेटें निकालें। बैट्समैन ये करते हैं कि किसी तरह वो शुरू का जो बर्स्ट है जो फ़ास्ट बॉलर्स का उसको वो सह जाएँ। उसके बाद बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, फर्स्ट चांस में मीडियम पेसर्स आ जाते हैं, उसके बाद स्पिनर्स अगर विकेट ड्राई है तो स्पिनर्स आ जाते हैं, फिर बैट्समैन ने उनको झेलना है। फिर उनको झेलने के बाद आगे जाके फिर एंड में बॉल जब बहुत ज़्यादा पुराना वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। फिर आपने रिवर्स स्विंग को झेलना है। झेलने और फिर अगर आपका मुखालिफ टीम के बैट्समैन जो खड़े हो गए, तो आपने पूरा हुँ। दिन धूप में खड़ा रहना है और वो धूप की गर्माइश को भी सहना है, साथ में जो है अपना जो एक फन है आपके अंदर उसको भी बरकरार लाके दूसरों को आउट करने के लिए भी सोचना है। देखिए एक होता है एंटरटेनमेंट क्रिकेट। अब जो हमारा टी20 या हुँ। ओडीआई वो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। एक वो है जिसको आप एन्जॉय भी करते हैं, उसमें क्लासिकल टच आपको नज़र आता है। तो वो हमारा टेस्ट क्रिकेट है। वो एंटरटेनिंग क्रिकेट जो है वो आप टी20, टी10 और ओडीआई को भी उसमें शामिल कर लें। वो सारे टैक्टिक्स और सारे जो वो हुँ। हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये टेस्ट ही इसलिए कहलाता है कि उसमें टेस्ट है। जी, यकीनन सब्र और तहम्मुल भी टेस्ट किया जाता है, इसके अलावा खिलाड़ियों की बर्दाश्त भी टेस्ट की जाती है, उनका स्टेमिना भी टेस्ट किया जाता है और हर किस्म के जो मौसम है, उसके असरात से बेनियाज़ होकर उनको कई-कई घंटे ग्राउंड में मौजूद रहना पड़ता है। इसीलिए इस क्रिकेट का जो फ़ॉर्मेट है, इसको टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। बहरहाल यकीनन प्रेज़िडेंट ट्रॉफ़ी एक बड़ा ही शानदार, बड़ा ज़बरदस्त डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिसमें बड़े बेहतरीन खिलाड़ी आपको दिखाई देते हैं और फिर यही खिलाड़ी यही वो टूर्नामेंट है कि जिससे पॉलिश होकर खिलाड़ी आपको कौमी टीम के अंदर भी दिखाई देते हैं। अल्लाह करे कि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नज़र आएँ, बॉलर हों, बैट्समैन हों, ऑलराउंडर्स हों कि जो कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में आपको कौमी टीम के अंदर भी दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।